प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगाओ, खुल के लगाओ, सब लगाओ, मैंने भी लगा रखा है अपनी। पर हाँ, अच्छा, अब विवाद, अब जब विवाद में फंसे, देखिए मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा, मीडिया को साथ देना पड़ेगा। कर रही है मीडिया अपना काम कहाँ कर रही है। कल रात कर तो दिया कल रात काम। देखिए सत्ता आज है, कल अगर चली जाएगी। देश की संपत्तियां बेच के विकास हो रहा है। आप मुझे एक भी विकास बताइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनके कार्यकर्ताओं से, इनके प्रवक्ताओं से और इनके बड़े बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हर घर तिरंगे के साथ साथ अगर आप कहते हर एक गरीब परिवार के व्यक्ति को मकान दिया जाएगा, घर दिया जाए दिवस, अगर अयोध्या दिवस था, अगर अयोध्या दिवस था तो नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। कल 5 तारीख को पूरे देश भर के अंदर कांग्रेसियों की तरफ से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध था महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी वृद्धि को लेकर। इसी बीच अमित शाह उनकी तरफ से ये बयान आया कि कल अयोध्या दिवस था और अयोध्या दिवस के दिन इस तरीके से काली पट्टी और काले कपड़े पहनकर ये जो विरोध किया गया ये ठीक नहीं था। तो हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पर मौजूद है मोहित जी। मोहित जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी और जो अमित शाह जी का इस पर बयान आया? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि कमर तोड़ महंगाई हो या आपका गब्बर सिंह टैक्स हो और चाहे कितना भी जो आरबीआई ने कल रेपो टैक्स बढ़ाया गया जनता के ऊपर, एक और महंगाई की मार दी गई, ठीक है। ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस कल अपना विशाल प्रदर्शन करी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के ऊपर कूच करी और कूच के साथ साथ संसद के अंदर से लेके सड़कों तक उन्होंने कल जो आम जनता है उनकी आवाज उठाने का कार्य किया। एक बात कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी उनको एक सिक्के की तरह उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जब भी महंगाई की जब बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कल शाम को अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि अयोध्या दिवस तक कांग्रेस अयोध्या दिवस के अंदर काले कपड़े पहन गई। क्या रंग किसी चीज का आपको, मतलब आप रंग जो होता है, अगर मैं कपड़े पहना हुआ तो उसको किसी चीज का प्रतीक है क्या? भगवान श्याम, मेरा मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम क्या था? सामने थे, ठीक है। अगर रंग किसी चीज का प्रतीक है तो मुझे नहीं लगता। और हाँ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ऊपर ये जो राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये ना भूलें कि वो भगवान के ऊपर राजनीति करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से इस देश के अंदर आए दिन महंगाई और आए दिन जो आपका पेट्रोल हो, गैस हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात करी जाए, महंगाई जनता के ऊपर बरसी जा रही है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी मतलब राम का नाम लेकर बदनाम करने के इस प्रदर्शन को कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, आप ये कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता सुबह से लेकर शाम तक क्या सो रहा था? क्या उन्होंने, अगर इतना ही उनको याद था, अगर वो अयोध्या को और भगवान श्री राम को इतना ही मानने वाले अपने आप को दिखाते हैं, तो क्यों सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने अयोध्या दिवस का उत्सव क्यों नहीं मनाया? पर हाँ, जब अगर जनता की जब आवाज उठाई गई, कांग्रेस की तरफ से जब जनता के लिए आवाज उठाई गई, तो वहीं पे इसको एक ढोंग बता दिया गया। देखिए, ये ढोंग नहीं है। जनता पिस रही है महंगाई के अंदर। जनता जवाब मांग रही है कि जो आप सत्ता के अंदर आए, पिछले 8 साल से आप सत्ता के अंदर है, जो आप झूठे वादे करके आए, जो आप इस देश को जुमला दे के आए, ठीक है। जनता आज उस चीज का सवाल मांग रही है कि भैया ये महंगाई क्यों बढ़े जा रहे हो दिन पे दिन? आप एक दिन तो छोड़िए, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीतारमण जी को तो महंगाई नहीं दिखती। वो एक कहती तो है कि श्रीलंका से, पाकिस्तान से स्थिति बेहतर है हमारे देश की, खुश होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान या श्रीलंका हो, क्या इस देश की गरिमा इतनी रह गई है कि इस देश के जो कंपैरिजन होगा वो पाकिस्तान और श्रीलंका से होगा? अरे करने चले थे, विश्व गुरु बनाने की बात करी आपने, और आप खुद कहते हैं, अमित शाह जी का एक बयान उठा के देखिए, उन्होंने क्या बोला कि इस देश, ये जो देश है, इस देश की हर कोई बात दूसरे जो देश हैं वो मानते हैं, मोदी जी के बयान का इंतजार करते हैं। क्या विश्व गुरु की एक हैसियत इतनी रह गई है कि हम अपनी तुलना पाकिस्तान और आपका श्रीलंका जैसे देशों से करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या इस देश की गरिमा इतनी रह गई है? नहीं, ये जनता सवाल पूछती है। मैं भी जनता हूं। सीतारमण जी कहती है कि जब हमारी जीडीपी थोड़ी सी उनसे कम होने लगती है तो विपक्षी हम पर सवाल उठाते कि देखिए हमारी जीडीपी तो बांग्लादेश से भी कम जा रही, अब जब उससे ज्यादा है तो तब कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, जब जनता, चाहे वो सांसद,
आप मुझे बताइए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? जो सांसदों की जो उनकी जो गरिमा है, हाँ। कल कैसे चीरहरण किया गया है। आप देखिए हर चीज के ऊपर ये गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इनके कार्यकर्ताओं से, इनके प्रवक्ताओं से और इनके बड़े बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, कि आप गांधी परिवार की हिरस नहीं कर सकते और आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गांधी परिवार इतना सच्चा है तो फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जाता इस मामले में? जो नेशनल हेराल्ड मामला है तो कोर्ट पर क्यों नहीं जाता? देखिए, क्योंकि संबित पात्रा ही पूछते साफ सवाल। सच को साच की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए संबित पात्रा 24 घंटे कांग्रेस पार्टी को और जो पिछली सरकारें उनको कोसने का कार्य करते हैं। क्या एक बार भी संबित पात्रा ने एक बार अपने प्रधानमंत्री से पूछने की कोशिश करी कि इतनी महंगाई क्यों है? क्यों 1053 रुपए का सिलेंडर बेचा जा रहा है इस देश के अंदर? क्यों 96 रुपए प्रति लीटर, 98 रुपए प्रति लीटर का आपका पेट्रोल बेचा जा रहा है? क्यों सीएनजी के दाम बढ़ाए गए? सीएनजी तो छोड़िए, आपका एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, ठीक है, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? दिन पे दिन महंगाई की मार क्यों दी जा रही है? आप ये सोचिए, आटा, एक गरीब व्यक्ति जो आटा खाता है, अपना पेट भरता है, उसके ऊपर आटे के ऊपर तक जीएसटी लगा दी, दही के ऊपर तक जीएसटी लगा दी। इन बेशर्मी सरकार को इतनी समझ नहीं है कि आम जनता और जो गरीब इंसान है, जो इस देश का गरीब तबके का लोग है, वो कहां से पैसा लेके आए और वो कहां से इनको टैक्स पे करने की बात करें। अगर बात करते हैं गांधी परिवार की, तो कल का जो प्रदर्शन था, तो गांधी परिवार वही प्रदर्शन के अंदर अपना वीआईपी कल्चर छोड़ के रोड पे बैठा हुआ था और रोड पे बैठने के साथ साथ घसीटने का कार्य कर रहा था। तो यानी इसका मतलब सत्य है, मतलब सत्य ये है कि भी कहा जा रहा है कि जो अभी इस समय पर विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से मेरी बात पूरी नहीं है कि ये चीज ये साबित करता है कि गांधी परिवार इस देश की आम जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रहा है। गांधी परिवार इस देश के जो लोग हैं जिनके ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री जी को एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची चिट्ठी लिख के भेजती है कि मेरी मम्मी मुझे मारती हैं, कि मेरे आपने रबर पेंसिल कटर उनके आपका मैगी तक पे आपने वो कर दिया चिट्ठी। वो तो मीडिया देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये कल का जो चलाया हुआ जो एक एजेंडा था, सुबह तक पूरी जनता, मैंने वीडियो देखी है, मेट्रो से मैं सफर कर रहा था कल जब मैं सफर कर रहा था तो एक आम नागरिक बैठा हुआ, देखिए उसका किसी नेतागर्दी से कोई मतलब नहीं, वो बैठा हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन देख रहा था। अच्छा। वो बंदा देख रहा था फोन के अंदर कि क्या बोला जा रहा है, विपक्षी नेता क्या बोल रहे हैं। किंतु शाम तक इस गोदी मीडिया ने एक नया एजेंडा चलाया कि कल अयोध्या दिवस था और अयोध्या दिवस के टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने काले कलर के कपड़े पहने और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। आप मुझे बताइए, देखिए बहुत हो गई मन की बात और बहुत हो गई आपकी धर्म और हिंदू और मुसलमान की राजनीति। इस देश की जनता जवाब पूछना चाहती है कि आपने जो उनको महंगाई के स्ट्रक्चर में डाल रखा है, इस देश की जनता को जो महंगाई के बोझ में डाल रखा है, वो कब तक और कब तक रहेगा? चाहे आप सब्जी की बात करिए, सब्जी महंगी, आटा महंगा, गेहूं महंगा, चावल महंगा, आपका गैस महंगी। आप बताइए कि सस्ता है क्या इस देश के अंदर? सस्ता है। प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात के जो व्यूज हैं वो सस्ते हैं और प्रधानमंत्री जी जो जुमले देने का कार्य करते हैं वो कांग्रेस के समय में नहीं थी, इतनी सच्ची अच्छी थी कांग्रेस, तो फिर दोबारा क्यों नहीं आई पार्टी में? आज सिमट गई, सिमटती क्यों जा रही है? सवाल है, लोग पूछते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए सत्ताएं आएंगी, ये राजनीति का पार्ट है। देखो जनता को पसंद नहीं आया तो जनता ने अपना समर्थन नहीं दिया, ठीक है, पर अगर जब जनता ने समर्थन नहीं दिया तो किंतु आज भी वही कांग्रेस जनता के लिए लड़ाई तो लड़ रही है। तो जनता के ऊपर बात है कि जनता वोट दे, समर्थन दे या ना दे, ठीक है। और देखिए चुनाव तो हकीकत में जीतता तो हिटलर भी था, फिर उसका अंत क्या हुआ? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, भगवान सबको बनाए रखे, ठीक है, पर सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, सत्ताओं का दुरुपयोग ना करिए। लोकतंत्र की जो पावर है, जो खूबसूरती है, उसको बनाए रखें, ठीक है। और जो संबित पात्रा जैसे जो नेता हैं, चाहे आपका योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आपका अमित शाह हो, ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा उनसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आप एक राजनीति का एजेंडा मत बनाइए, ठीक है। और आप हर चीज के ऊपर गांधी परिवार को ब्लेम ना करिए। ये वही गांधी परिवार है जिसने इस देश के अंदर सत्ता के अंदर रह के 7 साल तक जो बनाया, एक निकम्मे प्रधानमंत्री ने उन्हीं की विरासतों को बेचने का कार्य कर रहा है। अच्छा। वो सरकारी एजेंसियां बेचने का कार्य कर रहा है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, मौन क्यों है? विकास हो रहा है। क्या देश की संपत्तियां बेच के विकास हो रहा है? आप मुझे एक भी विकास बताइए। ये राष्ट्रीय प्रेम की बात करते हैं, हर घर तिरंगे की बात करते हैं। देखिए तिरंगा हर किसी के मन में है, जो एक हिंदुस्तानी है। यहाँ पे कोई मैं पाकिस्तानी थोड़ी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपनी जनता से प्यार करता हूँ। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगाओ, खुल के लगाओ, सब लगाओ, मैंने भी लगा रखा है अपनी डीपी पे, हर कोई लगाओ, मैं तो कहता हूँ। पर प्रधानमंत्री जी हर घर तिरंगे के साथ साथ अगर आप कहते हर एक गरीब परिवार के व्यक्ति को मकान दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, तो इस देश का विकास होने का कार्य।
अच्छा, तो एक बात बताइए, जिस तरीके से कल 5 तारीख थी हल्ला बोल का प्रदर्शन पूरे देश भर के अंदर किया गया, उससे हमने पहले देखा गुरुवार के दिन जिस तरीके से जो यंग इंडियन का दफ्तर था वहां पर ईडी ने सील लगा दी उसके ऑफिस में कई जगह पे। तो एक तरीके से ईडी जिस तरीके से उन पर कार्यवाही कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं गुस्सा या खीज वो सब क्या इस प्रदर्शन के अंदर निकल कर आ रहा था। लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर वो गुस्सा निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से ईडी से वो परेशान हो गए हैं एक तरीके से। देखिए जी, किसानों की आवाज किसने उठाई? राहुल गांधी जी ने। जी, आपका जो काले कानून जो वापस हुए तो वो कांग्रेस की पहल की वजह से हुए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और क्या देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, ये वो गांधी परिवार के लोग हैं जो नहीं डरते। अगर ये डरते ही नहीं है, ठीक है, ये वो गांधी परिवार है जिसके खून में, जिसके अंग अंग के अंदर देश प्रेम बहता है। इस देश की जनता, देखिए इंदिरा गांधी जी अपने प्राण न्यौछावर करे, किसके लिए करे? झोला उठा के नहीं भागी इस प्रधानमंत्री की तरह जो कहता है कि मैं झोला उठा के भाग लूंगा। अपने सीने पे छन्नियां हो गई, गोलियां खाई। इस देश के प्रधानमंत्री पूर्व और भी रहे, राजीव गांधी जी इस देश के लिए कुर्बान हो गए। वो राहुल गांधी उनका बेटा है। आप कैसे किसी को, आप अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं किसी को सर्टिफिकेट क्यों दूं? अगर इस देश का व्यक्ति, अगर इस देश का नौजवान अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता तो क्या वो देश विरोधी है, क्या वो आतंकवादी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश से है। ये देश भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरीके का एक एजेंडा है कि जो बीजेपी का समर्थन करता है वो देशभक्त है, जो नहीं करता वो देशद्रोही है। आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये हो रहा है इस देश के अंदर। अच्छा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता हो या कोई भी नेता हो, उसके अगर वो इनके खिलाफ बोलता है, इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जैसे मायावती जी ने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, तो उसको ईडी दिखा दो, उसको सीबीआई दिखा दो, उसको जेल में डाल दो, उसको हिरासत में ले लो और उसके ऊपर झूठे झूठे मुकदमे रख दो। देखिए अंग्रेजों वाली राजनीति जैसे अंग्रेजों ने किया कि इस देश के अंदर जब गांधी जी आप मार्च निकालते थे, जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू जी 14-14 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता था, किंतु क्या हुआ? सच की एक दिन जीत हुई। मतलब सारे मुकदमे झूठे हैं क्या? आप सब कहना चाह रहे हैं? अगर देखिए, आप पिछले 8 साल से केंद्र के अंदर है, आपकी जांच एजेंसियां क्यों परेशान हो जाती हैं जब इस देश की विपक्षी पार्टियां, जब इस देश की पार्टी, देखिए चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी बन जाए भारतीय जनता पार्टी, पर इस देश की सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी, ठीक है। अगर कांग्रेस से इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस नफरत को राजनीतिक तौर पे देखा जाए, ठीक है। आप देखिए पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, पर किंतु ऐसी तानाशाही उन्होंने भी नहीं करी, ठीक है। तानाशाही कर रहे हैं आप कह रहे? सीधा बिल्कुल सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदले की भावना से जो राजनीति कर रहे हैं, जो एक बदले की भावना से जो कांग्रेस नेताओं को, ठीक है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी, चाहे वो आपका सोनिया गांधी जी, उनको जो ईडी का जो समन बार बार भेजा जा रहा है, अरे आप पुष्ट करो ना, आप पुष्टि लेके आओ। आपके पास कुछ है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ खाली देश की जनता का टाइम बर्बाद किया जा रहा है और जो नेशनल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए सत्ता आज है, कल अगर चली जाएगी। नेशनल एजेंसीज जो होती है वो तो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष तौर पर जांच करती है, तो किसी सरकार के अंडर में काम करती क्यों नहीं नहीं करती? जो केंद्र सरकार के अंडर में तो आती हैं, ये सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के अंदर आती हैं। जब अंडर में आती है तो काम कर रही हैं अपना, और फलस्वरूप प्रमोशन पा रही हैं, अपना फ्री का राशन दिया जा रहा है। आपने इस देश की स्थिति क्या ला दी है कि 130 करोड़ की आवाम वाला देश, आज 80 करोड़ लोग फ्री का राशन दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा देश कितना आपका भुखमरी के नीचे जा रहा है, कितना पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहा है, कितना आप ये देखिए कि इस देश कितना नीचे जा चुका है। देखिए मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा, मीडिया को साथ देना पड़ेगा। मीडिया अपना काम कर रही है। कल रात कर तो दिया कल रात काम बना तो दिया। कल आपका अयोध्या दिवस, अगर अयोध्या दिवस था तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता भगवा डाल के क्यों नहीं घूम रहा था, क्यों जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा था? उनको कुछ खुद को याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति रोटी सेकी, सत्ता बार में वापस आए राजनीतिक रोटी सेक के भूल गए भगवान राम को। पर हाँ, अब जब विवाद में फंसे, अब जब महंगाई के मुद्दे से जब जनता जान गई तो फिर दोबारा भगवान राम के शरण में पहुंच गए। चुनाव से पहले आप कह रहे हैं राम जो थे वो बीजेपी के थे, जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो राम का नाम भूल गए और अब फिर से जब मुसीबत में पड़े तो राम को याद करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हो तो यही रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ बीजेपी का एक ही नेता कल रात ट्रेंडिंग में चला, देखिए भूलिए ना, आप भूलिए नहीं अमित शाह जी,
कि जो राम अयोध्या मंदिर जो था, ठीक है, उसके जो कपट थे वो खुलवाने वाले राजीव गांधी जी थे। कि आप भूलिए मत। देखिए, आस्था और धर्म एक अलग विषय है। धर्म और आस्था से ये देश नहीं चल सकता, क्योंकि इंसान को पेट के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। मिल तो रही है, 2 वक्त की रोटी मिल तो रही है। निशिकांत दुबे बैठ के संसद में कहते तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है। शुक्रगुजार होना चाहिए प्रधानमंत्री का। में इस चीज का एहसान माने। आपने इस देश की हालत इतनी कर दी कि इस देश के अंदर गरीबी इतनी कर दी कि 80 करोड़ लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं। आप सोचिए कि 8 साल के अंदर आपने कितना विकास किया। आपने 8 साल के अंदर इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी दी कि हर साल 8 साल राज किया, हर साल 10 करोड़ लोगों को महंगाई और आपका बेरोजगारी और आपका भुखमरी रेखा के अंदर 10 करोड़ लोगों को लेते आए। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आप साफ तौर पर आपका कहना है कि राम की राजनीति जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है। सुबह तक तो कोई अयोध्या कुछ नहीं था, तो रात में एकदम से याद आ गया। बिल्कुल। और देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार इतने स्तर पे गिर जाएगी, ये तो खुद भगवान श्री राम ने भी नहीं सोचा होगा। नेशनल पिलर, देश की आवाज।